डीए हाइक अपडेट। जिंदगी के खर्चे आजकल ऐसे बढ़े हैं कि हर घर का बजट हिलने लगा है। बाजार जाएं तो सब्जियों के दाम देखकर माथा ठनक जाता है। दूध और दाल तो जैसे रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पेट्रोल, गैस और बच्चों की स्कूल फीस तो अलग ही टेंशन है। ऐसे माहौल में अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन पाते हैं तो जुलाई 2025 एक राहत की बड़ी खबर लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ता, डीए में इजाफा। महंगाई भत्ता होता क्या है? सरल भाषा में समझें तो महंगाई भत्ता आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। जब चीजें महंगी होती हैं तो आपकी सैलरी की असली कीमत कम हो जाती है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़े देखती है और उसी हिसाब से डीए बढ़ा देती है। जनवरी में एक बार, जुलाई में दूसरी बार। यह सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इस बार बढ़ोतरी कितनी हो सकती? जनवरी 2025 में डीए पहले ही 55% था। अब जुलाई 2025 के लिए जो महंगाई के सरकारी आंकड़े CPIIW आए हैं उनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इसमें 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 3% बढ़ा तो डीए होगा 58%। अगर 4% बढ़ा तो डीए होगा 59%। इसका सीधा मतलब आपकी मासिक सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा। और पेंशन पाने वालों को भी उतना ही फायदा। किन लोगों को फायदा होगा? 1. सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, लाखों लोग सीधे इस फैसले से लाभान्वित होंगे। 2. केंद्र सरकार के पेंशनर माइनस रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी डीए के साथ बढ़ती है। 3. कुछ राज्य सरकारों के कर्मचारी माइनस कई राज्य केंद्र के डीए फैसले को अपनाते हैं। 4. अन्य भत्तों पर असर माइनस डीए बढ़ने से HRA और अन्य अलाउंस भी बढ़ सकते हैं। पैसा कब मिलेगा? सरकार जुलाई के डीए का ऐलान आमतौर पर अगस्त या सितंबर में करती है, लेकिन बढ़ोतरी जुलाई से ही लागू मानी जाती है। इसका मतलब ऐलान के बाद जो पहली सैलरी मिलेगी उसमें जुलाई का एरियर भी शामिल होगा, यानी एक साथ 2 महीने का फायदा आपकी जेब में। 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आखिरी होगी, क्योंकि दिसंबर 2025 के बाद से नया 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डीए हाइक ही सबसे नजदीकी राहत है। इजाफे का असर आपकी जेब पर। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। 55% डीए इक्वल्स 16,500 रुपए। 58% डीए इक्वल्स 17,400 रुपए, यानी 900 रुपए की बढ़ोतरी। 59% डीए इक्वल्स 17,700 रुपए, यानी 1,200 रुपए की बढ़ोतरी। ये रकम भले छोटी लगे, लेकिन महीने दर महीने ये घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई या बचत में बड़ा फर्क डाल सकती है। सरकार क्यों बढ़ाती है डीए? महंगाई भत्ता सिर्फ कर्मचारियों की मदद नहीं करता, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आता है, मार्केट में मांग बढ़ती है, छोटे बड़े कारोबार को फायदा होता है। यानी डीए सिर्फ आपकी जेब नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। इस बार उम्मीद क्यों ज्यादा है? पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई और खाने पीने की चीजों के दाम लगातार ऊपर गए हैं। CPIIW इंडेक्स में बढ़ोतरी साफ दिख रही है। ऐसे में सरकार पर कर्मचारियों को राहत देने का दबाव भी है। बड़ी राहत, सच कहें तो सैलरी में थोड़ी भी बढ़ोतरी, खासकर महंगाई के दौर में घर के बजट के लिए राहत की सांस होती है। जुलाई 2025 का ये डीए हाइक भले 3% या 4% हो, लेकिन इसके असर से हर महीने की टेंशन थोड़ी कम जरूर होगी। सरकार का आधिकारिक ऐलान आने के बाद ही अंतिम आंकड़ा तय होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं। जुलाई 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुस्कान लेकर आएगा।